कठुआ के समाजसेवी मीरचंद ने समाज सेवा का एक नया बीड़ा उठाया है। मीरचंद को हमने कठुआ शहर की सड़कों पर गड्ढे भरते हुए देखा और इसके साथ साथ मीरचंद को हमने जो बेसहारा जानवर हैं उनकी सेवा करते देखा और जिन लोगों के पास घर पर छत नहीं है वहाँ पर भी लोगों की मदद करते हुए हमें मीरचंद में कई बार देखा है। और आज मीरचंद एक और नई सेवा, एक नया तरीका जो है लोगों की सेवा का वो ढूंढ रहा है यहाँ पर, और उसी के चलते उसने एक नया बीड़ा उठाया है। और जानते हैं मीरचंद से कि क्या नया बीड़ा है और किस तरह से वो लोगों की मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो हमें बताया गया है वो ये है कि मीरचंद ने लोगों से अपील की है कि जितने भी पुराने कपड़े आपके पास घर पर हैं जो आपकी इस वक्त ज़रूरत के नहीं हैं वो किसी की ज़रूरत बन सकते हैं। यानी कि जितने भी पुराने कपड़े आपके पास हैं जो किसी के काम आ सकते हैं वो मीरचंद को देकर जाएं और जिन्हें इन कपड़ों की ज़रूरत है वो भी यहाँ से लेकर जाएं। मीरचंद हमारे साथ हैं। मीरचंद जी, ये जो जिस तरह से मैंने बताया कि आपने नया बीड़ा यहाँ पर उठाया है, तो किस तरह का अभी तक रिस्पांस है और कितने लोग अभी तक सामने आए हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस है और हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं मिनाल गुप्ता का। वो 12-13 साल का बच्चा है। उसने हमें कपड़े दिए, 4 रजाइयाँ दी हैं, कंबल दिए हैं और गर्म कपड़े भी दिए हैं और हमने बच्चों को दिए भी हैं, हमने बच्चों को पहनाए भी हैं। और एक राजेश डॉक्टर हैं, पल्ली मोड़ उनकी दुकान है, उनके घर वालों ने भी कपड़े दिए हैं और उनके पास और भी हैं, वो हम शाम को लाएंगे। और भी आपके माध्यम से हम लोगों के आगे ये अपील करते हैं कि प्लीज़ जो आपके काम की चीज़ नहीं है, जैसे शूज़ हो गए, टोपी हो गई, जहाँ गर्म कपड़े हो गए, बर्तन हो गए, अगर कोई फोल्डिंग बेड है आपके पास तो वो भी प्लीज़ हमें आर्य समाज गली में वार्ड नंबर 5 में हमारे से संपर्क करें। हमने अपना मोबाइल नंबर 9858108227 दिया हुआ है। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ना ही इसमें कोई पब्लिसिटी है, बस इंसानियत के नाते हम ये कर रहे हैं क्योंकि दर्द सेम ही होती है। चाहे आप बंगलों में रहो लेकिन सुकून आपको तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा काम करोगे। अच्छा, अभी तक कितने लोग जो है मदद के लिए आगे आए हैं और कितने लोगों ने आपसे मदद मांगी है? मदद मांगने वाले भी तो हमारे पास हैं लेकिन मदद करने वाले अभी हमारे पास बड़े कम आए हैं। तो हम शहर वासियों से अपील करते हैं, यार आओ रल मिल के एक दूसरे की चेहरे की मुस्कुराहट बने, ताकि सर्दी की वजह से कोई हमारी बहन, कोई हमारा बच्चा, कोई हमारी माता की जान ना जाए। तो मीरचंद जी, हमने वो देखा कि जब आप एक बुज़ुर्ग महिला थी जिसके घर पर छत तक नहीं थी, वो किराए के घर पर रहती थी अपना मकान होने के बावजूद, और टूटा हुआ छत था, वहाँ पर उनको छत भी दिलवाई थी आपने। और ये देखा कि बेसहारा जो जानवर हैं उनकी सेवा भी आप करते रहते हैं, कई बार हाईवे पर जो गड्ढे हैं उनको भी भरते रहते हैं। ये किस तरह की मदद है और कौन कौन लोग हैं आपके साथ इस टीम में जो आपका सहयोग कर रहे हैं? भैया, मेरे साथ मेरा भगवान ही है। अगर मैं कुछ लोगों की बात करूँ तो कुछ लोग मुझे पागल भी बोलते हैं, कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि ये तेरा काम नहीं है। लेकिन हमारा मेन फोकस यही है कि यार हम इंसान हैं, हमारे में इंसानियत होनी चाहिए। 5 दिन पहले एक कुत्ता ठंड की वजह से उसकी डेथ हुई थी, तो मैं उसको दफना रहा था, कई मेरा मौजू ले रहे थे कि यार देख कितना पागल बंदा है। और मुझे उस समय बड़ा रोना आया, बड़ा तकलीफ़ हुई मुझे कि यार भगवान देख, ठंड की वजह से, हमारी वजह से, मतलब मुझे लगा मेरी भी गलती है उसमें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है शंटी भैया। अगर पैसे होते तो शायद मैं गौशाला अपने घर पे रख लेता, उसमें हम बेजुबान जितने भी जानवर हैं अपने पास ही रख लेते। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमारे पास अगर आज भी पैसे होते तो मैंने ये आपके माध्यम से अपील भी नहीं करनी थी, मैंने खुद ही गर्म कपड़े लेके तो लोगों को पहुँचा देने थे। लेकिन क्या करें, दिल अमीर है लेकिन फाइनेंशियली जेब गरीब है, हमारी बहुत गरीब है। कोई ऐसी लोग आइडेंटिफाई किए हों आपने जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे पहले आप उनकी मदद करने के लिए जा रहे हो? हाँ, जैसे हमारे परदेसी झुग्गियों में रह रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे मांगते हैं, हमारा फोकस पहले उन्हीं के ऊपर है। फिर हम जाएंगे पहाड़ों की तरफ। पहाड़ों में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम यही कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा हो जाएंगे फिर हम पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे उनको देने के लिए। तो ये मीरचंद हैं समाज सेवी, और समाज सेवा का एक नया बीड़ा उन्होंने उठाया है। मैं सहयोगी को कहूँगा कि वो एक बार फिर से आपको चित्र दिखा दें कि ये कुछ कंबल हैं, कुछ रजाई हैं और कुछ गर्म कपड़े हैं जो मीरचंद को अभी दान में मिले हैं। और लोगों ने मदद का हाथ जरूर आगे बढ़ाया है, लेकिन मीरचंद का ये कहना है कि जो लोग मदद के लिए आ रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है और जिन्हें मदद की ज़रूरत है
उनकी तादाद बड़ी ज़्यादा है और इसको लेकर उन्होंने अब लोगों से अपील की है कि जितने भी आपके पास पुराने कपड़े हैं वो आप मीरचंद को दें ताकि ये लोगों की मदद कर सकें। पूरा उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो इस समय कड़ाके की ठंड यहाँ पर पड़ रही है। जम्मू प्रांत की अगर बात की जाए तो घना कोहरा यहाँ पर छाया होता है। रात का टेम्परेचर जो है वो करीब 5 डिग्री सेल्सियस है और लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत है, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है और उसको लेकर मीरचंद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। हम भी अपने जितने भी व्यूअर्स हैं जेके मीडिया के, उनसे अपील करते हैं कि मीरचंद का इस कार्य को लेकर सहयोग करें और जितने भी आपके पास कपड़े हैं वो जो आपके काम के नहीं हैं वो ज़रूर किसी के काम आ सकते हैं। जो भी मदद आप कर सकते हैं वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक नेकी का कार्य जो है वो मीरचंद यहाँ पर कर रहे हैं। एक ऐसा ज़रिया बन रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर आप अपने कपड़े दे सकते हैं पुराने, और वो लोग जिन्हें इनकी कपड़ों की ज़रूरत है या इस सामान की ज़रूरत है वो यहाँ पर आकर ले सकते हैं। मैं मीरचंद से ये अपील करूँगा कि वो एक बार फिर से इस जगह का जो है वो एड्रेस दे दें और अपना फ़ोन नंबर भी दे दें। जो एड्रेस और ये फ़ोन नंबर बताएंगे ज़रूर हम कैप्शन में भी उसे डाल देंगे, लेकिन आप संपर्क जो है वो मीरचंद से कर सकते हैं। मीरचंद जी, इस जगह का एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर। मेरा मोबाइल नंबर है 9851082227, 9858108227 और RSMI गली वार्ड नंबर 5। बहुत पुरानी गली है ये, डॉक्टर जीवानंद के साथ ही निकलती है ये गली। तो प्लीज़ आप आएँ आगे और हमारी मदद करें ताकि हम लोगों की मदद कर सकें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे और ना अगर वो ये कहें कि आप हमारे घर से आके कलेक्ट कर सकते हैं, कि आप उनके घर पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाऊँगा। अगर जब अब मैं फ़ोन करेगा कोई भी तो हम उनके घर से भी उठा सकते हैं, कोई मसला नहीं है ये। तो हमारी भी यही अपील रहेगी कि मीरचंद का इस अच्छे काम के लिए सहयोग करें। संपन्न हैं तो ज़रूर थोड़ा थोड़ा जितना भी हो सके वो दान दें ताकि लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि कहा जाता है कि दिया हुआ दान और लिया हुआ ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। कठुआ से सर्वजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।